जितने भी साथी यूपी डीएलएड के हैं, चाहे वो आप फर्स्ट सेमेस्टर का हो या फिर चाहे थर्ड सेमेस्टर के हो, तो आप लोगों ने अपना रिजल्ट देख लिया होगा, ये हमें पूरी उम्मीद है। और कोई भी ऐसा अभी तक नहीं बचा होगा जिन लोगों ने अपना फर्स्ट सेमेस्टर या फिर थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं देखा है। और चूंकि ये हमारा रिजल्ट आया हुआ है और इसे शेयर करना इसलिए भी ज़रूरी था कि कुछ लोगों के दिमाग में यही चलता है कि यदि हमने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की तो हमारे अच्छे नंबर्स नहीं आएंगे। और आपको मैं बताऊंगा, अभी तक 3 सेमेस्टर हो गए, मेरा थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट था। इससे पहले हम बीएड भी कर चुके हैं, बीएड में लगभग 82% बना हुआ था। उसमें भी हमने एग्ज़ाम से लगभग 20 दिन पहले पढ़ाई स्टार्ट करी थी और उसमें हमारा स्कोर अच्छा रहा है। और ये 3 सेमेस्टर बीत चुके हैं, इनमें आप लोग हमारा ये थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट देख सकते हो। देखिए, जो भी साथी फर्स्ट सेमेस्टर के हैं वो लोग यहाँ पे अभी बने रहिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं। और जो थर्ड सेमेस्टर के हैं उनको मैं बताऊँगा आप लोग फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी कम समय में आप लोग कैसे कर सकते हो। बाकी अभी तो पर्याप्त समय है, लेकिन इनकेस आपको अच्छे मार्क्स कैसे लाने हैं और बिना एक भी पैसा खर्च किए, आप लोग क्या करते हो कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो कि कोर्स बेचते हैं। और मैं आपको ना तो कभी पीडीएफ बेचता हूँ ना कोर्स बेचता हूँ, जो भी चीज़ें हैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करा देता हूँ। कम समय में हम कैसे तैयारी करते हैं उसका भी लॉजिक मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा। और कुछ लोगों को लग रहा होगा कि नहीं, मैंने बहुत ज़्यादा तैयारी की होगी इसलिए इतने अच्छे नंबर आए या जो भी है। बाकी ये मैं ज़्यादा अच्छे नंबर नहीं कह सकता हूँ, बट फिर भी यदि आप लोग 15 से 20 दिन की तैयारी में देखोगे तो ये नंबर बहुत अच्छे हैं। और मैंने यहाँ पे पूरा पूरा किया था, उसके बाद भी जो डीएलएड वाले, आपको ये अच्छे से पता होगी, जो भी वहाँ पे कॉपियाँ चेक होती हैं, आई थिंक वो लोग आंखों पर पट्टी बांध के कॉपियाँ चेक करते हैं। क्योंकि मैंने जिस हिसाब से लिखा एक्यूरेट चीज़ें की और उस हिसाब से मुझे नंबर मैं नहीं मिले। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, जो आपका ये शैक्षिक मूल्यांकन वाला है, इसमें आप लोग यदि देखोगे तो केवल उन्होंने 29 नंबर दिए। जबकि यदि मैं इसकी स्क्रूटनी डालूंगा तो आई 100% मैं श्योर हूँ इस चीज़ को कि इसमें 40+ मार्क्स हमारे आराम से चले जाएंगे, क्योंकि इतना अच्छा कंटेंट इसमें हमने लिखा हुआ था और बहुत चीज़ें हमने इसमें सही से पेपर किया था। यही बात समावेशी शिक्षा की मैं भी कर लूँ, ये हमारे साथ नहीं हुआ है। जितने भी चाहे फर्स्ट सेमेस्टर के हों चाहे थर्ड सेमेस्टर के हों, आप लोगों सभी के साथ लगभग ऐसा ही हुआ होगा कि आप जो करके आए उससे उम्मीद में बहुत ही कम नंबर मिले हुए हैं। समावेशी शिक्षा में देखोगे आप लोग तो केवल 21 नंबर मिला है। और यहाँ पे आप लोग विज्ञान देखोगे, भाई मैं पीसीएम का स्टूडेंट हूँ तो मुझे अच्छे से पता है कि क्या चीज़ क्या होती है और किस चीज़ को कैसे लिखना होता है। तो यहाँ पे आप लोग साइंस देखोगे तो साइंस में यहाँ पे केवल और केवल मुझे 25 में 20 नंबर ही दिए गए। जबकि विज्ञान का हमारा एक मुश्किल में गलत होगा, यदि बहुत ज़्यादा होगा तो मैं बता रहा हूँ, लगभग पूरा ही पेपर हुआ था। और यही चीज़ यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मैथ है। मैथ में आप लोग देखोगे तो 25 में यहाँ पे नंबर आए हैं 21, 25 में 21 नंबर आए हैं। जबकि हमारा 24 नंबर का 110% मैं श्योर हूँ कि हमारा 24 नंबर का पेपर हुआ था। और इतने नंबर पता नहीं कहाँ से ये लोग काट लेते हैं। और मैं आपको बता देता हूँ, अभी तक मैंने यूपी पुलिस का पेपर भी क्वालिफाइड किया हुआ है, एक बार एनटीपीसी प्री निकाला हुआ है, एसएससी जीडी का भी निकाला हुआ है, अभी जो ग्रुप डी का रिजल्ट आया हुआ है उसमें हमारे 25 में 20+ स्कोर हुआ है मैथ का। और मैथ का कभी भी हमारा स्कोर खराब नहीं जाता है। मैथ साइंस वगैरह ये जो रीजनिंग है, रीजनिंग में हमारे 30 में 29 नंबर आए हुए हैं, जो ग्रुप डी की मैं बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे इन्होंने हमें केवल 21 नंबर दिए, जबकि हमारे 24 नंबर का बिल्कुल एक्यूरेट सही था। यदि मैं स्कूटनी डालूंगा तो यहाँ भी नंबर हमारे बढ़ेंगे। इधर आइए, अब ये जो आप लोग सामाजिक अध्ययन देखोगे, इसमें इन्होंने हमें नंबर दिए हैं 40। हाँ, ये देखो 40 नंबर दिए हैं सामाजिक अध्ययन में। इसमें 45 से कम नंबर नहीं मिलने चाहिए थे, जिस हिसाब से हमने यहाँ पे कंटेंट दिया था, एक्यूरेट और बिल्कुल सही सही। और एक चीज़ यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ, हालांकि ये आप लोग हिंदी देखोगे और हिंदी में भी इन लोगों ने कटिंग की हुई है, 20 नंबर दिए। हमारे सारे पेपर बहुत अच्छे हुए थे, उसके बावजूद भी यहाँ पे नंबर कटिंग हुई है। हम कह रहे चलो भाई, राइटिंग में आप लोगों ने काट लिए होंगे, बट ये क्या, संस्कृत में तो हमने यहाँ पेपर ही खराब कर दिया था, उसके बावजूद भी इन लोगों ने हमें 20 नंबर दे दिए। भाई संस्कृत में मुझे पता है मैं 16 से 17 नंबर का करके आया था, उससे ज़्यादा हमारा नहीं हुआ था, उसके बाद भी इन लोगों ने 20 नंबर मुझे दे दिए। अब बताइए कापियाँ कैसे चेक होती हैं। इधर आइए, कंप्यूटर, अरे भाई मैं खुद ही एक वेब डेवलपर हूँ, ऐप बनाता हूँ, वेबसाइट बनाता हूँ। भाई साहब मुझे पूरा ए टू जेड सारी चीज़ें नॉलेज है अच्छे से। और उसके बाद भी देखिए भाई, कंप्यूटर शिक्षा में आप लोग देखिए नंबर कितने दिए गए मुझे, 16। भाई साहब इसमें कम से कम 24 या 23 नंबर का मेरा सही होगा। भाई वेबसाइट डेवलपमेंट मुझे आता है, कोडिंग मुझे आती है, HTML और जावा वगैरह स्क्रिप्ट सारी कोडिंग्स मुझे आती हैं। कंप्यूटर का सिस्टम क्या होता है पुर्जा पुर्जा मुझे पता है। उसके बाद भी नंबर दिए 16, सारी चीज़ें मैंने लिखी बिल्कुल सही सही लिखा, उसके बाद भी नंबर दिए 16। तो ये कुछ चलता है जब भी डीएलएड की कापियाँ चेक होती हैं। तो आप लोग ये मत समझिए कि कापियाँ सही से तरीके से चेक होती हैं। आप लोग कमेंट ये जरूर करना कि भाई आप लोगों के साथ वैसा हुआ या नहीं हुआ, आपका पेपर एक्यूरेट था उसके बाद भी नंबर कम आए। और चलिए यहाँ पे मैं बता दूं, ये नंबर कम नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से मैंने यहाँ पे उम्मीद लगाई हुई थी उतने नंबर नहीं है। ये नंबर हमारे लगभग 88% के आसपास भर रहे हैं और उम्मीद थी मुझे लगभग 95 के आसपास जाएगा।
एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि मैंने किसी भी चैनल से तैयारी नहीं की, ना ही मैंने किसी का वीडियो देखा, मैंने रिवीजन के लिए भी किसी का एक सिंगल वीडियो नहीं देखा। मैं यूट्यूब वाले जो ये टीचर्स पढ़ाते हैं उन सभी चौचलों से दूर रहता हूँ, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, उधर पीपीटी खोल लिया, लपेटते चले गए। उससे अच्छा है कि आप लोग नोट्स लाइए, पढ़ लीजिए, उससे बाहर कहीं नहीं फंसता, एक दो क्वेश्चन इधर उधर हो जाते हैं। कोई 50 नंबर का पेपर होगा तो लगभग 43 से 44 नंबर आपका उसी से फंसेगा, जो कि वो नोट्स छोटे छोटे आते हैं, राजन हो या पवन सीरीज हो, कोई भी सीरीज आप लोग ले लीजिए, अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। और 3 सेमेस्टर हमारे बीत गए, लगभग सभी में हमारी भाई 88 89 87 के आसपास ही परसेंटेज बनी हुई है, हालांकि 90 नहीं बनी, तो मैंने उस हिसाब से पढ़ाई भी नहीं की। यदि मैं पढ़ता, क्योंकि मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ और उसी में मैं ज़्यादा बिजी रहता हूँ, बाकी वेबसाइट वगैरह भी डेवलपमेंट करनी होती है, उधर भी हमारा कंटेंट है। टेलीग्राम पे लगभग 7,000 लोग हमारे पास जुड़े हुए हैं, तो उधर चीज़ें मैं भेजता रहता हूँ। व्हाट्सएप पे भी कम से कम 3-4 ग्रुप अलग अलग हमारे चलते हैं, तो उनमें भी लगभग सभी में 1000 के आसपास लोग जुड़े हुए हैं, तो ऑडियंस की कमी नहीं है। और बाकी मैं बता देता हूँ कि आप लोगों को तैयारी कैसे करनी है। देखिए, यदि आप लोग 3rd सेमेस्टर के हो तो मेरी बात मानिए, मैंने आज तक किसी भी टीचर का कोर्स नहीं पढ़ा है। डीएलएड की बात करूँ तो आपको केवल सीरीज उठा लेनी है। आपको देखिए पढ़ना क्या है, कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको मैथ से बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो आपको मैथ का फ्री कोर्स देख लेना है, किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब पे भरमार पड़ी हुई है, डीएलएड का ही बहुत सारे टीचर्स ने फ्री पढ़ाया है। आप मैथ की क्लास देख सकते हैं, उसमें मैं ये नहीं कहता कि नहीं देखना, भाई जिसका कमज़ोर होगा वो देखेगा। बाकी भाई हिंदी हो गई, ये चीज़ें हो गई, ये बस आप केवल नोट्स से पढ़िए, आराम से आपका काम हो जाएगा। जो हमारे साथ 3rd सेमेस्टर में थे, तो 3rd सेमेस्टर वालों के लिए हमने वेबसाइट पे क्विज बना दी थी, जो ऑल ओवर इंडिया में किसी ने भी डीएलएड के लिए कोई क्विज नहीं बनाई थी, मॉक टेस्ट नहीं बनाए थे, मैंने वो भी बनाया। और ऑब्जेक्टिव वाले सारे क्वेश्चन और 1-1 नंबर वाले सारे क्वेश्चन उसमें हमने कवर किए हुए थे। अब यही काम मैं आगे करने वाला हूँ 4th सेमेस्टर के लिए। तो जितने भी साथी हैं, पहले तो अभी तक देखिए मैंने चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोला है, वीडियो यहाँ तक इतना लंबा हो गया है, जो लोग अभी तक जुड़े हुए हैं तो उनका बेनिफिट होने ही वाला है। पहली बात तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और किस सेमेस्टर में आप लोग कमेंट कर दीजिए, उन्हीं के लिए मैं यहाँ पे मॉक टेस्ट फ्री में बना दूंगा। और आप लोग हमारे ग्रुप में जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि सारी सूचनाएं वहाँ पे आपको मिलती रहती हैं। और जो भी टेट, सीटेट या सुपर टेट की तैयारी करते हैं, उनको मैं एक बहुत अच्छी जानकारी दे देता हूँ कि आप मान लो अभी डीएलएड का किसी का कोर्स लेके पढ़ लोगे, कुछ भी लिख के चले जाओगे, आपको नंबर मिल जाएगा, क्योंकि कोई भी वहाँ पे सही से कॉपी चेक नहीं करता है। बट इनकेस अभी आप लोग पेपर देने जाओगे बीटीसी का, सॉरी अभी आप लोग टेट का पेपर देने जाओगे, जो कि जुलाई में आगे लगा हुआ है, तो उसमें तो ऐसा होगा नहीं भाई, वहाँ पे कंप्यूटर से कॉपियाँ चेक होती हैं। तो उधर होने वाला क्या है दोस्तों, कि आप लोगों का नंबर वहाँ पे नहीं आएगा, आप चाहे कितना भी पढ़ लेना, यदि आपका बेसिक सही नहीं है तो आप लोगों का नंबर नहीं आएगा। तो होता ही ये कि आप लोग पढ़ते रहते हो, टीचर कुछ भी बताता रहता है, उससे आपको मतलब नहीं है। वैसे भी मान लो यदि कोई हिंदी का टीचर होगा तो उसकी मैथ अच्छी नहीं होगी, 90% यही चांस रहते हैं। अगर कोई इंग्लिश का टीचर होगा तो उसकी साइंस वगैरह ठीक नहीं होगी। तो कोई भी टीचर यदि आपको डीएलएड का पढ़ा रहा है, तो ज़रूरी नहीं कि जो वो चीज़ें कह रहा है वो चीज़ें बिल्कुल एक्यूरेट सही हो। एज अ स्टूडेंट मैंने बीएड किया, बिना किसी एक भी अक्षर का बीएड में कोई नकल नहीं मिलता है। CSJMU जो आपकी यूनिवर्सिटी है, आपको पता होगा जिन लोगों ने किया होगा, वहाँ भी 80% प्लस हमारे लगभग 82% के आसपास बना है। और अभी तक डीएलएड के 3 सेमेस्टर हो गए हैं हमारे, इसमें ओवरऑल लगभग 87% के आसपास मैं पहुँच चुका हूँ, क्योंकि एक में 89% और 87-88 ऐसे परसेंट हमारे तीनों सेमेस्टर में बने हुए हैं। कहीं नहीं मैंने तैयारी की, केवल नोट्स से पढ़ा हुआ है, मेरा बेसिक थोड़ा ठीक था। तो इस वजह से आप लोगों को यदि पढ़ना है कोर्स, तो किसी का लेना मत, मैं आपको पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा। अभी तक जितने भी डीएलएड के एग्जाम हुए हैं, तब से लेके अभी तक का पूरा पीवाईक्यू आपको, लॉन्ग शॉर्ट और आपके जो ऑब्जेक्टिव वाले होते हैं, सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और पूरा 2026 का लेटेस्ट पीडीएफ आपको मिलेगा। आप लोगों को ग्रुप में जुड़ जाना है, टेलीग्राम पे जाइए, पीडीएफ लॉजी सर्च करिए, आपको वहाँ पे ग्रुप दिखेगा, वहाँ पे आप लोगों को ज्वाइन कर लेना है। दूसरा, आप लोगों को मॉक टेस्ट वगैरह भी मैं अभी बनाना स्टार्ट कर दूंगा, थोड़ा मैं फ्री होता हूँ। अभी हमारे 1-2 रेलवे के एग्ज़ाम लगे हुए हैं, उसके बाद मैं इस महीने, हाँ मार्च के मिड मार्च के बाद मैं फ्री हो जाऊँगा। उसके बाद मैं आपको बना दूंगा 4th सेमेस्टर के, और जो भी साथी 2nd सेमेस्टर के एग्ज़ाम देंगे उनके लिए भी कुछ स्पेशल मैं कर दूंगा। और यदि आप लोग देखिए गूगल पे पीडीएफ लॉजी सर्च करोगे तो वेबसाइट दिख जाएगी, वहाँ पे आप लोग जाके जिसका भी पीडीएफ चाहिए वो पीडीएफ का नाम डालना, जो भी आप कर रहे हो, चाहे आप बीएड कर रहे हो, यूपी पुलिस, टेट, सुपर टेट, सीटेट, किसी की भी तैयारी कर रहे हो, तो सारी चीज़ें आपको हो जाएंगी। और दूसरी बात मैं बताता हूँ कि आप लोग सीटेट के लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो। मैंने भाई बीएड किया था, उस टाइम मैंने सीटेट का पेपर दिया था, और मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा जूनियर भी पास है, प्राइमरी भी पास है।
भाई उसमें देखिए, जब यदि आप पढ़ोगे तो मैं ये नहीं कहता आपके नंबर नहीं आएंगे, हो सकता है आप 120 प्लस पहुंच जाओ, तो मेरे इतने अच्छे नंबर नहीं थे। उसमें भी हमारे लोग 98 के आसपास, 98 शायद जूनियर में होंगे और 100 प्लस उसमें हो गए थे हमारे प्राइमरी वाले में। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैंने बिना पढ़े देखो पास किया हुआ है, मैंने किसी टीचर से नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं। सीटेट में तो ऐसे ही बस जो भी हमारा नॉर्मल जो मैं देखता रहता था, नोट्स वगैरह थे उनसे थोड़ा बहुत पढ़ लिया और आराम से पास हो गया। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो, 50 टीचरों के पास इधर-उधर भागते हो, वो कुछ डेफिनेशन बता रहा है, दूसरा वाला कुछ डेफिनेशन बता रहा है, आपके दिमाग में हो जाता है कचरा। कभी भी यदि आपको पढ़ना है तो एक सोर्स उठाइए, उसी से पढ़िए। कभी भी आप एक सोर्स से यदि पढ़ेंगे तो आपको कोई भी समस्या नहीं रहेगी। बाकी आप लोग देख ही सकते हो ये हमारा जो स्कोर बना हुआ है। बाकी इधर प्रैक्टिकल में कॉलेज वालों ने भाई हमें बहुत अच्छे नंबर दिए हैं, उन लोगों से भाई वो लोग अच्छे तरीके से मुझे जानते हैं। बाकी ऐसे लगभग नंबर सबको मिल ही जाते हैं। बाकी उन लोगों का हमारे साथ अच्छा थोड़ा कॉन्टैक्ट वगैरह है, तो कॉलेज वाले संपर्क में रहते हैं। तो कॉलेज बढ़िया है हमारा, जो भी कन्नौज डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, तो मैं कॉलेज का नाम बता देता हूँ। आप लोग देवांशु समाज कल्याण जो कि सौरिक में पड़ता है, चाहो तो आप लोग वहाँ एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि मैं कन्नौज डिस्ट्रिक्ट का हूँ, आप लोग देख सकते हो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए भाई। बहुत सारी यहाँ पे जानकारी मैं आपको दूंगा, कभी भी मैंने किसी भी स्टूडेंट को गुमराह नहीं किया हुआ है, क्योंकि मैं खुद ही एज ए स्टूडेंट पढ़ाई ही करता हूँ, तो मुझे पता है कि कैसे एग्ज़ाम देना है, कैसे क्या करना है, सारा एक्सपीरियंस हमारे पास है। बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं, जैसे सपोज दैट मैंने हिंदी पढ़ाना शुरू कर दिया, तो मैं आपको ज्ञान बांट दूंगा, मैं तो संस्कृत तो सॉरी उसका मैथ का, विज्ञान का और समावेशी शिक्षा का, जबकि मुझे उसकी कोई नॉलेज ही नहीं है। आजकल यूट्यूब पर यही चल रहा है, केवल पीपीटी खोली, ज्ञान हुआ या ना हुआ पेल दिया, बस ये सब चल रहा है। तो आपको इन सारी चीज़ों से दूर रहना है। बाकी देखिए एक छोटी सी हिंट दे देता हूँ, जो भी टेट या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो जितनी भी बड़ी बड़ी कोचिंगें हैं, आपको उन लोगों का कोर्स नहीं लेना है, क्योंकि उसकी फ्री व्यवस्था हमारे सभी जगह पर हो जाती है। ज़्यादा आपको नहीं बताऊँगा, आप लोग चुपचाप से ज्वाइन कर लीजिए हमारा ग्रुप, सारी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। वीडियो देखने के धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल मत करना भूलना। अभी आपके सामने जो ब्लैक कलर का बटन दिख रहा है, खट से ठोक डालिए, उसे दबा डालिए और लाइक के बटन को तोड़ डालिए पीट पीट के। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, शुक्रिया।